हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के अंदर कितने डॉक्टर स्ट्रेंज हैं और उनकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है, जिसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि क्या इस मूवी के अंदर हमें व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज दिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रेलर में जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हम सबसे ज्यादा देखते हैं उनकी कलाइयों में वैसे ही ब्रेसलेट रहते हैं जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज पहना करते थे व्हाट इफ सीरीज के अंदर। प्लस उनके कॉस्ट्यूम का जो डिजाइन है वो भी मैच खाता है, भले ही रंग थोड़ा सा अलग हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर में सबसे ज्यादा दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिन्होंने आई ऑफ अगामोटो को काफी ऊपर पहना हुआ है, जिससे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है बल्कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारा ही वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वांडा से जाकर वेस्टव्यू के बारे में पूछता है, जो कि हमारे यूनिवर्स में हुआ था। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लोक ऑफ लेविटेशन दोनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग है, क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर का कोई भी कपड़ा चिपका हुआ नहीं है, जबकि एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि ब्लू कलर का कोई कपड़ा चिपका हुआ है, तो इट इम्प्लाइज कि क्लोक ऑफ लेविटेशन फट गया था, ना कि ये दो अलग अलग क्लोक ऑफ लेविटेशन है, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने क्विक ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर बात किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख सकते हैं। प्लस ये ट्रेलर और मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर बेस्ड है और सबसे ज्यादा इसी के ऊपर फोकस किया गया है, तो मेन कैरेक्टर तो यही होने वाले हैं। तो इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दें कि ये अल्टरनेट डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब बात करते हैं ट्रेलर के एंड में दिखने वाले इस डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज हो भी सकता है एंड नहीं भी। यहाँ पर दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सुप्रीम स्ट्रेंज नहीं है। तो गाइस, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चला जाता है जहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा होता है, और इसी दौरान ये डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सेंटोरम के अंदर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक अल्टरनेट डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। और अगर आप ध्यान देंगे तो बाहर में सब चीज तबाह हो रहा था जैसे व्हाट इफ के एपिसोड में हो रहा था, और यही वो पॉइंट है जिसके वजह से हम ये बोलने वाले हैं कि ये सुप्रीम स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि उसके दुनिया में सब तबाह हो चुका था और वो उसको रोक नहीं पाया था। खैर, जो भी हो, ये डॉक्टर स्ट्रेंज बुरा नहीं है, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेगा उसे डार्क या फिर कहे केओस मैजिक सीखने में, क्योंकि आप इस दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ एक बुक के ऊपर रखा हुआ देख सकते हैं। एंड ट्रेलर में ही हमने देखा है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज एक बुक से मैजिक कर रहा है, जो कि केओस मैजिक के जैसे ही रेड इफेक्ट छोड़ रहा है। मैं इतना श्योर क्यों हूं कि ये दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज उसको सिखा रहा है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड मैच करेंगे तो वो सेम ही है जब वो उनसे मिलता है, बस कैमरा एंगल चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आप सेम चीजें स्पॉट ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जगह जो कि तबाह हो रही है, इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती केओस मैजिक सीखने के लिए, क्योंकि इन केस अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो यहां पर वो तबाही मचेगी जो कि ऑलरेडी तबाह हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को केओस मैजिक सीखने की क्या जरूरत पड़ गई, जिसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसको आने वाले समय में वांडा और अपने ही एक एविल वर्जन से लड़ना है, जिसके सामने फिलहाल हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ खास नहीं कर पाएगा। अगाथा कहती भी है कि वांडा, तुम स्कारलेट विच हो जो कि सॉर्सरर सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है। यहां पर हो सकता है कि अगाथा ये कहना चाह रही हो कि वो प्रेजेंट सॉर्सरर सुप्रीम जो कि वोंग है उससे ज्यादा पावरफुल हो, बट अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उठा ले तो वो भी वांडा के केओस मैजिक के सामने तभी टिक पाएगा जब वांडा को अपने पावर्स की नॉलेज नहीं होगी। जबकि वांडा विजन के एंड में हमने देखा था कि वो डार्क होल्ड पढ़ रही थी। यही नहीं, डार्क होल्ड पढ़ने के अलावा वो अपने बॉडी को भी मूव करवा रही थी, जो कि वांडा एंड स्पाइडरमैन के अलावा कोई भी कैरेक्टर एमसीयू में आज तक नहीं कर पाया है। खैर, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मुद्दे पर आते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना अपने ही एक एविल वर्जन से और वांडा से होगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक पोस्टर आया था जिसमें आप 2 वांडा और 3 डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं, जो कि एक हिंट हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रिपल रोल इस मूवी के अंदर है एंड वांडा का भी डबल रोल हो। वैसे भी डबल रोल की बात करें तो क्रिस्टीन पार्मर भी हमें डबल रोल में दिखेगी, क्योंकि हम उसका एक वर्जन का शादी होते हुए देखते हैं तो दूसरा वर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस के साथ इस एडवेंचर में निकलती है साथ में। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को केओस मैजिक और डेमोनिक पावर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इन लोगों का सामना कर सके। लेकिन अगर आप हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के हाव भाव पर ध्यान देंगे तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मानो उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। तो अगर वो यहाँ अपनी मर्जी से आए होते तो उन्हें तो सब पता चल जाता, लेकिन वो जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो अपनी
अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया है, विच इम्प्लाइज कि इसको यहाँ लाया गया है जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज के लिए बाएं हाथ का खेल है। एंड इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है। प्लस आपको याद होगा ही कि उन्होंने एक रूम बनाया था जिसमें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स थे, जिससे पार्टी थॉर जाने की कोशिश करता है तो वो एक वार्म होल में खींचे जाने लगता है, जो कि सॉर्ट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन और क्लोक ऑफ लेविटेशन था, जो कि इसमें हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका जवाब आपको नो वे होम के ट्रेलर में मिल जाएगा, जहां ट्रेलर में हमें क्लोक ऑफ लेविटेशन मिसिंग देखा था, लेकिन मूवी के अंदर वो था। सुप्रीम स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के इवेंट्स का हिस्सा नहीं बन सकता है, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल सिखा दे रहा था कि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके और उसके जैसा फेलियर ना बने जो अपने ही यूनिवर्स को तबाह कर दिया। मुझे मालूम है कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज को इस तरह हंसते देखकर लगता नहीं कि वो मदद करने आया हो, बट अगर आप उसकी हंसी को एक टॉन्ट या फिर के ताना के जैसा कंसीडर करें तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा सेंस है। प्लस आप इसकी लंबी दाढ़ी को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा। और अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के एविल वर्जन की, जो कि है डिफेंडर स्ट्रेंज, जिसके नाम के बारे में हमें इस मूवी के मर्चेंडाइज से पता चला। बट डिफेंडर स्ट्रेंज बुलाने का मेन कारण है कि ये जो इनका कॉस्ट्यूम है उस डॉक्टर स्ट्रेंज से मैच खाता है जो कि डिफेंडर्स की टीम के हिस्सा थे। आप उसके टॉय के कवर एंड कॉमिक्स वाले कॉस्ट्यूम को एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको सिमिलैरिटी दिखी जा रही होगी। मैं मूवी वाले का यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्रेलर में उसको एक शॉट में दिखाया गया, उसमें भी इस स्टार टाइप पोर्टल में गिरते हुए। एंड हम इतने श्योर इसलिए हैं कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही है क्योंकि इसकी एक चोटी हमें थोड़ी सी दिखाई देती है ट्रेलर की अंदर, जो कि बाकी किसी भी डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेलर के एंड में दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की दाढ़ी को याद रखिएगा, क्योंकि आप डिफेंडर स्ट्रेंज की दाढ़ी कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज कामाताज पे हमला कर रहा है तो या तो उसके पास आर्मी होगी या फिर वो अकेला ही होगा, जिसमें अकेला होने का ज्यादा चांसेस है क्योंकि इस तरह डिफेंडर स्ट्रेंज एक बहुत ही बैडएस कैरेक्टर लगेगा। सो अगर डिफेंडर स्ट्रेंज अकेले कामाताज के सॉर्सरर को हैंडल कर रहा है, मतलब कि वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। जिसके बाद मुझे तो सबसे पहले ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आए, जिसने ना सिर्फ अपने सोल को बेचकर डेमोनिक एंटिटीज से पावर लिया था, बल्कि ब्लैक प्रिस्ट बनते ही उसने उन वर्ड्स के बारे में पता कर लिया था जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ब्लैक प्रिस्ट बेसिकली मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि मल्टीवर्स को मेंटेन रखने में लगे रहते हैं और इनको मारना मुमकिन नहीं है। इनका काम ही है मल्टीवर्स को मेंटेन रखना। ब्लैक प्रिस्ट के केस में ऐसा है कि उसमें हर एक को एक एक लेटर मालूम है, जिसके वजह से वो लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारा जो डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट वाला था उसको पूरा वर्ड मालूम था, वो दुनिया तबाह कर सकता था। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही लेवल में है और मुझे नहीं लगता कि उसको मूवीज में दिखाया जा सकता है क्योंकि वो मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो अमेरिका चैवेस के पीछे है, विच एम्प्लाइज कि इससे कुछ चाहिए होगा और उतना पावरफुल कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहिए होगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, मतलब कि ब्लैक प्रिस्ट वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो अमेरिका चैवेस के पीछे वो नहीं जाता। खैर वो अमेरिका चैवेस के पीछे क्यों है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम ये बात करते हैं कि अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है तो ये कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज है, जहां पर मेरे हिसाब से ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है डोरमामू का चेला एज एक बिहाइंड द सीन, जिसमें वो कहीं पे गिर रहा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को शायद तक ट्रेलर में भी दिखा दिया गया। उसमें अगर आप आंखों वाले एरिया के आसपास देखें तो वहां पर काइसिलियस के जैसा ही मेकअप दिखता है, जो कि डोरमामू का चेला बनने के बाद से दिखा था। डोरमामू ने वादा किया था कि अब वो कभी भी इस अर्थ की ओर दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वो अपने चेले को कभी यहाँ नहीं भेजेगा तबाही मचाने के लिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डोरमामू बदला लेने के लिए यहाँ पर अपने एक चेले को भेजा हो जो कि दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज था, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट जो कि डोरमामू का चेला बन गया। एंड इसके बाद उसे पता चलता है कि अमेरिका चैवेस के जरिए वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसको हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए थी, इसीलिए वो अमेरिका चैवेस के पीछे है। मॉर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में कहा था कि हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी कुदरती नियम के साथ छेड़खानी करने की,
तो ऐसे में एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने डोरमामू को हराया वर्सेस एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि डोरमामू का चेहरा बन गया दिखाना दिलचस्प होगा, एज दोनों ही डोरमामू से जुड़े हुए हैं। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर जो हमें दिखाया गया था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करते हैं। मल्टीवर्स में तो यूनिवर्स कई होते हैं एंड इन्हीं सब के बीच में डायमेंशंस होते हैं। जहां कई सारे यूनिवर्स होते हैं वहां डायमेंशन सिर्फ एक ही होते हैं, इसीलिए डोरमामू सिर्फ एक है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें से 3 तो हमें इस ट्रेलर में दिख गए एंड पता नहीं मूवी के अंदर हमें कितना देखने को मिलेंगे। प्लस व्हाट इफ के अंदर तो हम लोगों ने सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को भी देखा हुआ है। सो इसको अगर हम सम अप करें तो ट्रेलर में हमें 3 डॉक्टर स्ट्रेंज कंफर्म देखने को मिले हैं जो कि मूवी के अंदर दिखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला वाला है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके बाद आता है ये दाढ़ी वाला डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि दिखने में एविल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करेगा, बट गॉड नोज की मूवी के अंदर क्या होगा। इसके अलावा आता है तीसरा डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि है डिफेंडर स्ट्रेंज, जो कि शायद तक डोरमामू का चेला हो सकता है। आपको क्या लगता है गाइस? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो से कोई भी नई बात पता चली हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।